मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में कई टाइप हम लोग देख चुके हैं। ये अगली टाइप है, जब दो रेलगाड़ी हों, समान दिशा में चलें या विपरीत दिशा में चलें। ठीक, इसके लिए कंसेप्ट होता है जिसे हमें याद रखना बहुत जरूरी होता है। आई बात समझ में? जब दो रेलगाड़ी होंगी, चाहे समान दिशा में चले चाहे विपरीत दिशा में चले, जो दूरी होगी वो दूरी होगी पहली गाड़ी की लंबाई और प्लस दूसरी गाड़ी की लंबाई। हम दोनों को लंबाइयों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। आई बात समझ में? पहली गाड़ी की जो लंबाई होगी दूसरी गाड़ी की लंबाई होगी, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारी ये पूरी दूरी होगी। आई बात समझ में? और चाल में क्या करते हैं? यही दो है, इन्हें याद रखिएगा, कभी भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। चाल में क्या करते हैं? यदि समान दिशा में चल रही हैं, समान दिशा हो, दोनों की चलने की क्या हो? समान दिशा हो, हम क्या करते हैं? चालों का अंतर ले लेते हैं। चालों का अंतर लेते हैं। अंतर लेते हैं मतलब समझ गए? हम चालों को घटा देते हैं। चालों को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। और जब क्या हो, ये दोनों विपरीत दिशा में चल रही हूं, विपरीत दिशा में चल रही हूं, तो हम क्या करेंगे? चालों को जोड़ देंगे। चालों को जोड़ देंगे, यही याद रखिएगा आप। और इसके बाद सवाल इसका सब का सब आपसे लग जाएगा। ठीक, पहला चीज क्या याद रखना है कि जो दूरी होगी दोनों गाड़ी की लंबाई होगी। आई बात समझ में? दूसरी चीज हमें क्या याद रखना है कि जब दिशा समान हो तो हम चालों को घटा देंगे। तीसरी चीज क्या याद रखना है, जब विपरीत दिशा में हो तो हम चालों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। आई बात समझ में? बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, इस चीज को याद रखिए, सवाल कभी भी आपका गलत नहीं होगा। आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। आई बात समझ में? देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है। देखिए ये दो रेलगाड़ी है, हमारा सूत्र वही होता है ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो हम दूरी देखेंगे 200 मीटर और 300 मीटर, लंबी दो रेलगाड़ियां हैं। अब दो रेलगाड़ी हैं, एक गाड़ी की लंबाई 200 मीटर, दूसरी गाड़ी की लंबाई 300 मीटर। तो हमने अभी बताया है कि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई को हम जोड़ देंगे तो हमारी दूरी हो जाएगी। तो 200 प्लस 300, ये हमारी दूरी हो गई टोटल। अब समान दिशा में चल रही हैं, जब समान दिशा में चल रही हैं तो हम चालों को जोड़ेंगे घटाएंगे? बोलो भैया, अभी हमने बताया है। तो चालों को क्या कर देंगे? घटा देंगे। चालों को क्या करेंगे? घटा देंगे। देखिए ये है 100 किलोमीटर प्रति घंटा और एक गाड़ी चल रही है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम घटा देंगे 120 माइनस 100। अब देखिए ये मीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। ये मीटर में था, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो दोनों को समान करना है तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में बदल दीजिए, यानी 5/18 से गुणा कर दीजिए। आई बात समझ में? कितने समय में पार करेंगे एक दूसरे को, तो समय पूछा गया है। आई बात समझ में? तो आपको समय निकालना है। कितना बेहतरीन तरीका है। अब देखिए 300 200 मिलकर कितना हो जाएगा? 500। 120 में से 100 घटा देंगे, कितना बचेगा? 20 गुणे 5/18 गुणे समय। समय आपसे पूछा गया है। अब देख रहे हैं बटे के रूप में है, अगर पक्षांतर करेंगे तो गुणा के रूप में जाएगा, और ये लोग गुणा के रूप में, पक्षांतर करेंगे तो भाग के रूप में जाएगा। तो समय बराबर हो जाएगा 500 गुणे 18 बटे 20 गुणे 5। 0 से 0 काट दिया, 2 से हमने काटा 50 का आधा नहीं 25, 5 एक 5 पंचम 25, तो 18 पचे क्या हो गया? ये 90। ये किसमें? मीटर पर सेकंड में हमने बदला था, तो ये 90 सेकंड आया। क्या आया? 90 सेकंड। और ऑप्शन को हम देखेंगे
तो हमारा ऑप्शन मिनट में दिया गया है। किस में दिया गया है? मिनट में दिया गया है। तो आप बताइए ये 90 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? है बात समझ में? तो 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। सो 60 30 कितना हो जाएगा? 90। 60 30 90, इसका मतलब होगा 1.5 मिनट, 1.5 मिनट। आई बात समझ में? बहुत बेहतरीन तरीका, बहुत शानदार तरीका लगाने का। आपका उत्तर आया 1.5 मिनट यानी 1.5 मिनट। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? 2 सही है। बहुत बेहतरीन तरीका है। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, हूबहू उसी पैटर्न पे सवाल है। एक बार लगा के चेक करिए कि हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लगाइए। 250 मीटर और 200 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में क्रमशः 33 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? तो सेम पैटर्न वही है। देखिए आपका सूत्र है दूरी बराबर चाल गुणे समय। आई बात समझ में? तो दूरी क्या होगी? दोनों गाड़ी की लंबाई का योग, 250 प्लस 200, ये पूरा दूरी हो जाएगी। समान दिशा में चल रही हैं तो चालों को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे? तो चालों को घटा देंगे। आई बात समझ में? तो 60 माइनस 33, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मीटर में है। इसको हमें किस में बदलना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। कितने समय में पार करेंगी? समय पूछा गया आपसे। आई बात समझ में? इसे जोड़ेंगे तो जाएगा कितना? 450 बराबर 60 में से 33 घटाएंगे, एक 10, 10 में से 3 जाएगा 7, बचा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, 27 गुणे 5/18 गुणे समय। है बात समझ में? तो हमने क्या बताया, जब पक्षांतर करेंगे चाहे तो हम यही काट लें। है बात समझ में? लेकिन फिर पक्षांतर करना पड़ेगा। हम एक साथ काटेंगे, पक्षांतर करने के बाद आपकी मर्जी, चाहे जैसे करिए। तो 18 यहाँ गुणा में है तो इधर जाएगा, तो किस में? भाग में है तो किस में जाएगा? गुणा में। 18 यहाँ भाग में है, इधर पक्षांतर करेंगे तो किस में जाएगा? गुणा में। है बात समझ में? अब ये लोग गुणा में है, इधर जाएंगे तो किस में जाएंगे? भाग में। तो 27 गुणे 5। है बात समझ में? तो 5 का नम 5, 5 9 45, 90 हो जाएगा। है बात समझ में? तो 9 तिरिक 27, 9 दूनी 18, 3 एक नम 3, 3 तिरिक 9 यानी 30 हो जाएगा। 30 दूनी 60 सेकेंड आ गया। ये क्या आ गया बेटा? 60 सेकेंड। जबकि आपका उत्तर किस में दिया है? मिनट में दिया है। तो 60 सेकेंड में कितने मिनट होंगे? बोले भैया 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। इसका मतलब 1 मिनट आपका उत्तर आएगा। आई बात समझ में? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए लगाने की तरीका भी बहुत बेहतरीन है। आपको एक एक चीज हम बता रहे हैं। आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर पहला सही है, 1 मिनट। जो लगाने का तरीका हम बता रहे हैं, एक भी चीज नहीं छोड़ रहे हैं, सब बता रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, आप मरते दम तक नहीं भूलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। चलिए बच्चों देखिए, ये अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है बात समझ में? अब तक क्या थी? 2 रेलगाड़ियां थी, समान दिशा में चल रही है। अब ये 2 रेलगाड़ियां क्या हैं? किस दिशा में चल रही हैं? देखिए क्रमशः की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। अब ये विपरीत दिशा में चल रही है दोनों रेलगाड़ियां। तो आपका सूत्र वही है बेटा, है ना? दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो आपकी दूरी क्या हो जाएगी? दोनों गाड़ी की लंबाई, एक 80 मीटर की लंबी है और एक कितना है? 120 मीटर लंबी है, दोनों मीटर में है। चाल जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो चाल जुड़ेगी, घटेगी तो चाल जुड़ जाएगी। आई बात समझ में? विपरीत दिशा में चलेंगी, चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। एक 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, एक 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो 30 प्लस 20। समय पूछा गया कितने समय में पार करेंगी? गुणे समय। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है।
लगाने का तरीका कितना बेहतरीन है। आप याद रखेंगे, सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। आप जोड़ लीजिए नहीं, तो हो जाएगा कितना, 200 मीटर बराबर 30 20 50 गुणे समय। तो समय बराबर क्या होगा, तो 50 गुणा में जाएगा किसमें, भाग में, यानी 200 बटे कितना हो जाएगा 50, 0 0 5 चौक 20, यानी 4 सेकेंड उत्तर आएगा। कितना आएगा, 4 सेकेंड। यानी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, 4 सेकेंड लेंगी। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, तीसरा, दूसरा सही है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अब हमने तरीका बता दिया है, आपको समझ में आया होगा। अब लगाने का तरीका भी आपको मालूम हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, देखिए आप क्या करेंगे। देखिए बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा से, यानी अब एक दूसरे विपरीत दिशाओं वाला कंसेप्ट है बेटा। सम्मुख दिशा से 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आने वाली दूसरी रेलगाड़ी 10 सेकंड में पार करती है। यानी अब एक दूसरे विपरीत दिशा से आ रही है, अब एक दूसरे को पार करने में कितना समय लग रहा है, 10 सेकंड का समय लग रहा है। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पूछा गया है। तो आपका जानते हैं लगाने का तरीका क्या होता है बेटा, दूरी बराबर क्या है, चाल गुणे क्या है बेटा, समय। आई बात समझ में। तो दूरी क्या होगी, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई आपको मालूम है कितना है, 250। क्या दूसरी गाड़ी की लंबाई पता है, नहीं पता, तो उसको x मान लीजिए। अब हमने दोनों को जोड़ दिया, दूरी हो गई। चाल, देखिए ये 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है सामने की दिशा से, और इधर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब दोनों क्या है, विपरीत दिशा में है। तो बताओ, जब दोनों विपरीत दिशा में है, तो बताओ दोनों विपरीत दिशा से, और जब दोनों विपरीत दिशा में है तो चाल को जोड़ा जाएगा घटाया जाएगा, बोलिए। जब दोनों विपरीत दिशा से हैं तो चाल को जोड़ा जाए घटाया जाएगा, तो चालों को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो 100 प्लस 62 ये चाल हो गई। अब बताइए, ये मीटर पर सेकंड में है, अब ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी मीटर पर सेकंड बदलना है ना। तो आपको क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। अब ये गुणे हो जाएगी समय आपको दिया है, समय आपको दिया है, कितने सेकंड समय पार कर रही है, 10 सेकंड में 10। आई बात समझ में। एक लाइन और नीचे लिखिए, अभी देखिए आपका उत्तर तुरंत का तुरंत लग जाएगा। 100 और 62 जोड़ेंगे तो 162 गुणे 5/18 गुणे 10, तो 18 का नंबर 18 9 कितना होता है, 162। तो 9 5 45, एक जीरो लग जाएगा, 450 हो जाएगा। हो जाएगा 250 प्लस x बराबर 450। तो x बराबर क्या होगा बेटा, 450, 250 ने आएगा, इधर क्या आ जाएगा माइनस। तो आपका आ जाएगा 450 में से 250 घटा देंगे, तो आपका उत्तर कितना आएगा बेटा निकल करके, 200 मीटर। बहुत बेहतरीन तरीका, देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीका। आई बात समझ में। तो दूसरी गाड़ी की लंबाई कितना आ गई, 200 मीटर आ गई। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, चौथा सही है। बहुत बेहतरीन तरीका। आई बात समझ में। हमने जो बताया अभी आप लगाइए, कभी भी सवाल गलत आपका नहीं होगा, 100% गारंटी है। आई बात समझ में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक, और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।